हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शर्मा। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा जी क्लासेस में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा करी थी प्रतिशत पर आधारित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में, और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं उसी का पार्ट सेकंड। आज के इस वीडियो में ऐसे सवालों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। अक्सर एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ ही अगर दोस्तों आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो बिना देर की दोस्तों चलेंगे सीधा वीडियो की तरफ, देखेंगे आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण सवाल। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। क्या दिया गया है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 35% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से फेल हो गया, जबकि दूसरे छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक ज़्यादा लाया। तो इसमें आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। पहला जो प्रश्न पूछा गया वो पूछा गया कि पूर्णांक बताइए कि टोटल कितने नंबर का पूर्णांक था, और दूसरा प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि पास होने के लिए न्यूनतम अंकों की जो आवश्यकता है वो कितनी, यानी कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने, ये आपको बताना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों इसको। दोस्तों, अगर आप आज के सवालों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो इससे पहले का वीडियो का पार्ट जरूर देखें, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर इसका पार्ट 1 देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप वो सवालों को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आज के सवाल आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो प्रश्न में क्या दिया है दोस्तों कि एक छात्र ने 35% अंक प्राप्त किए हैं। कितने अंक प्राप्त किए दोस्तों उसने, 35%, लेकिन वह 20 अंकों से फेल हो गया। क्या हो गया दोस्तों, 20 अंकों से फेल हो गया। यदि इसको 20 अंक और आ जाते तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता, ठीक है। ये पूरा क्या की वैल्यू दोस्तों, पास हो जाता, यानी कि 35% अंक उसने प्राप्त किए हैं और 20 नंबर अगर वो और ले आता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता, ठीक है। अगले स्टेप में क्या दिया है कि दूसरे छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए दोस्तों, 40% अंक प्राप्त किए और पास होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक ज़्यादा लाया है। ये कितने अंक ज़्यादा लाया, पास होने की वैल्यू से 20 अंक ज़्यादा लाया, तो इसमें से आप क्या कर देंगे, 20 माइनस कर देंगे, तो ये भी कौन सी वैल्यू पर आ जाएगा, पास होने की वैल्यू पर आ जाएगा। इन दोनों का मतलब क्या है दोस्तों, बराबर ही है। क्यों है, इसने 35% अंक प्राप्त किए और 20 और ले आता तो पास हो जाता, तो 20 हमने जोड़ दिया। इसने 40% अंक प्राप्त किए और ये 20 अंक ज़्यादा ले आया, किससे, पास होने वाले अंकों से 20 अंक ज़्यादा ले आया है, तो हमने 20 इसमें से माइनस कर दिए। तो ये दोनों जो वैल्यू थी ये कैसी हो गई, आपस में बराबर हो गई, ठीक है। आगे क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान समझिए। सिंपल सा आपको इसका कर देना है पक्षांतर, ठीक है। पक्षांतर कैसे करेंगे दोस्तों, इस 35 को पहुंचाएंगे हम इधर तो ये हो जाएगा माइनस का, और इस -20 को पहुंचा देंगे इधर तो ये हो जाएगा प्लस का। तो ये प्लस का 20 पहले से यहाँ पर है, प्लस ये वाला 20 और इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 20 + 20, ठीक है। ये 40 था, इधर 40%, माइनस ये 35 इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा दोस्तों, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। सिंपल से इसको हल कर लीजिए, 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, बराबर कितना बचा दोस्तों, 40 में से 35 गया तो 5% बचा, ठीक है। प्रतिशत इसके साथ में चल रहा है, ठीक। अब क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल सा आप 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है। 5 को हम इधर पहुँचा देंगे बटे में, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1% बराबर 40/5, ठीक है। ये इधर लिखा था प्रतिशत, मैंने इसको इधर लिख दिया, आप चाहें तो इसको इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमको 1% की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। 1% की वैल्यू निकाली हमने। सिंपल सा अगर ये कट रहा है तो इसको काट लीजिए, 5 एकम 5 और 5 40, यानी कि दोस्तों आपकी जो 1% की वैल्यू निकल कर आई है वो कितने निकल के आई है, 8 निकल के आई है। और हमारा पहला सवाल क्या था दोस्तों कि पूर्णांक बताइए, पूर्णांक टोटल कितने नंबर का था। तो टोटल प्रतिशत कितने होते हैं दोस्तों, 100 होते हैं। तो आपका जो पहला सवाल हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 में आप गुणा कर दीजिए दोस्तों 8 का। क्यों किया, 1% की वैल्यू 8 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 100 × 8 करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 800। यानी कि जो उनका टोटल पूर्णांक था वो कितना था दोस्तों, 800 था। ये तो हो गया हमारा पहले सवाल का आंसर। दूसरा सवाल क्या दिया गया दोस्तों कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक की कितनी आवश्यकता है, ठीक है। यानी कि पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक है वो कितने हैं। तो दोस्तों सिंपल सा आप क्या करेंगे,
ये पास की ही वैल्यू या तो आप यहाँ मान रख सकते हैं या आप यहाँ मान रख सकते हैं, ठीक है। 35% आपको दिया है तो 1% की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो 35% की वैल्यू कितनी होगी, 35 में आप 8 का गुणा कर दीजिए और 20 जोड़ दीजिए तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। या फिर दोस्तों आप ऐसा भी कर सकते हैं, इधर से भी हल कर सकते हैं। 1% की वैल्यू 8 है और 40% की वैल्यू कितनी होगी, तो 8 का इसमें गुणा कर दीजिए और 20 को माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से इसको हल कर लेता हूँ। 40 गुणा प्रतिशत 1 की वैल्यू कितनी थी, 8 थी, हमें 40 की निकालनी तो 8 का इसमें गुणा कर देंगे और माइनस कितना करना है दोस्तों, 20 करना है, ठीक है। क्लियर दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 320 और 8 चौको 32, जीरो वैसा का वैसा, माइनस यहाँ से 20 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 300। और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। यानी कि पास होने के लिए जो न्यूनतम अंकों की आवश्यकता है वो कितनी है दोस्तों, 300 अंकों की, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सवाल में दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता दें। बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर दूसरा। दोस्तों जिसको पहला सवाल समझ में नहीं आया है उसको ये सवाल बहुत ही ध्यान से समझना है, बिल्कुल पहले सवाल के जैसा ही सवाल है दोस्तों, ठीक है। क्या दिया गया सवाल में, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले, एक परीक्षा में एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से फेल हो गया, जबकि दूसरे छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और पास होने के न्यूनतम अंकों से 42 अंक ज़्यादा लाया, तो पूर्णांक क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से समझिए क्या किया तुमने पहले सवाल में। एक परीक्षा में एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 20%। और दूसरे छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए दोस्तों, 32% अंक उसने प्राप्त किए हैं, ठीक है। अभी क्या है, दोनों बराबर हैं, नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है। सवाल को एक बार और पढ़ेंगे। एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से फेल हो गया। क्या हो गया दोस्तों, फेल हो गया, यानी कि 20% अंक तो उसने प्राप्त कर लिए, लेकिन यदि वो 30 नंबर और ले आता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो इसमें आप क्या जोड़ देंगे, 30 जोड़ देंगे और इसको पास कर देंगे, ठीक है। इसको पास कर दीजिए दोस्तों। अब इसको तो पास कर दिया दोस्तों, दूसरे को देखेंगे। जबकि दूसरे छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और पास होने के न्यूनतम अंकों से 42 अंक ज़्यादा लाया, तो दोस्तों ये तो ज़्यादा नंबर लाया, तो क्या करेंगे, इसके नंबर कम कर देंगे दोस्तों, ठीक है। 42 को इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब ये दोनों बराबर कैटेगरी के हो गए, ठीक है। ये भी पास हो गया और ये भी पास हो गया, क्योंकि इसमें हमने 30 नंबर जोड़ दिए, इसको दे दिए, और इसमें क्या किया, 42 नंबर इसके कम कर दिए। तो ये दोनों कैसे हो गए दोस्तों, बराबर हो गए। अब सिंपल सा क्या करेंगे दोस्तों, प्रतिशत वाली वैल्यू को इधर ले जाएंगे और 42 को इधर लेके आ जाइए। तो 30 प्लस 42 कैसे आया, 30 को मैंने यही रखा, 42 माइनस का है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्लियर है। इधर से कितना है दोस्तों, 32% माइनस 20% इधर प्लस का है, बराबर के इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, ठीक है। क्लियर दोस्तों, इधर से 30 और 42 को आप जोड़ेंगे कितना निकल के आएगा, 72 निकल के आएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका दोस्तों 12, 32 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 12% बचेगा। अब दोस्तों ये तो हो गया हमारा 12% बराबर 72, यानी कि हमें चाहिए 1% की वैल्यू। तो सिंपल सा 72 के बट्टे में किसको पहुंचा देंगे दोस्तों, 12 को। ये जो हमारा 12 है दोस्तों इसको पहुंचा देंगे इसके बट्टे में, तो इधर कितना बचेगा, ओनली 1%। तो इसको काट लीजिए, 12 एकम 12 और 12 छंग 72, यानी कि दोस्तों आपकी 1% की वैल्यू निकल कर आ गई है, कितनी, 6। 1% की वैल्यू 6 है दोस्तों। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100 में आप गुणा कर दीजिए, काय का प्रतिशत की वैल्यू कितनी है, 1% की वैल्यू 6 है, तो 6 का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 600। यानी कि उसका जो टोटल पूर्णांक है दोस्तों वो कितने नंबर का है, 600 नंबर का है, ठीक है। क्या किया दोस्तों, पहले सबसे पहले इसने 20% अंक प्राप्त किए हैं और 30 अंक से फेल हो गया, तो इसको हमने पास करने के लिए 30 नंबर और दे दिए। इसको क्या किया हमने, 32% अंक इसने प्राप्त किए थे, लेकिन ये 42 नंबर ज़्यादा लाया था पास होने से, तो इसको क्या कर दिया हमने, 42 नंबर कम कर दिए। तो ये दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए। सिंपल सा इसको पक्षांतर करके हल कर लिया और 1% की वैल्यू निकाल ली, तो कितनी निकल के दोस्तों, 6 निकल कर आई है। तो हमने 100% की वैल्यू निकाल ली, तो 100 में काय का गुणा कर दिया, 6 का गुणा कर दिया, ठीक है। तो पूर्णांक कितना आ गया आपका, 600 आ गया दोस्तों। यदि इस सवाल में वो पूछता कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं, तो कैसे करते दोस्तों,
इस इक्वेशन से भी कर सकते हो, इस इक्वेशन से भी कर सकते हो। 20% है तो प्रतिशत की जगह पे कौन सा मान रखना है, प्रतिशत की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 1% की वैल्यू 6 निकाली, तो 20 गुणा 6 प्लस 30 कर दीजिए तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। या दोस्तों आप कर दीजिए 32 गुणा 6 माइनस 42, दोनों में आप कुछ भी करके देख लीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। और जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, पास होने के लिए न्यूनतम अंक। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसने सवाल में हमसे पूछा था कि पूर्णांक आपको टोटल बताना है, तो कितना निकल के आया दोस्तों, पूर्णांक हमारा 600, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा इसका, 600। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वाला सवाल भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यार अगर आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो बढ़ेंगे दोस्तों सीधा अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। क्या दिया गया है, किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में तथा 80% विद्यार्थी विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों को मिलाकर 40% विद्यार्थी फेल हो गए तो दोनों को मिलाकर कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। यानी कि आपको क्या बताना है दोस्तों कि दोनों को मिलाकर कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए दोस्तों आप पास, और इधर क्या लिख लीजिए, फेल लिख लीजिए। पेपर कितने हुए दोस्तों, हमारे 2 हुए हैं, एक हुआ है हिंदी का और एक हुआ है विज्ञान का। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं हिंदी और यहाँ लिख लेता हूँ विज्ञान। अब क्या दे रहा है दोस्तों सवाल में वो कि किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में तथा 80% विद्यार्थी विज्ञान में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, हिंदी में कितने उत्तीर्ण हुए हैं दोस्तों, 40% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो दोस्तों परसेंट टोटल में कितना होता है, 100 होता है। तो यानी हिंदी में 40% विद्यार्थी पास हो गए, तो फेल कितने हुए होंगे, 60% विद्यार्थी फेल हो गए होंगे। ठीक है, अगला क्या दिया है कि विज्ञान में 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि विज्ञान वाला जो सब्जेक्ट है इसमें 80% छात्र पास हो चुके हैं। तो फेल कितने हुए होंगे दोस्तों, 20% विद्यार्थी इसमें फेल हुए होंगे। अब सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, यदि दोनों को मिलाकर 40% विद्यार्थी फेल हो गए तो दोनों को मिलाकर कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ से फेल का टोटल देखें कितना निकल के आ रहा है, 60 और 20 80%, यानी कि इसके अनुसार तो क्या निकल के आ रहा है कि 80% विद्यार्थी फेल हो गए हैं। लेकिन वो सवाल में हमें स्पष्ट रूप से दे रहा है कि दोनों को मिलाकर 40% विद्यार्थी फेल हुए हैं, यानी कि इसका शुद्ध रूप निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से 40 को कर देंगे हम माइनस। इस 40 को क्या करेंगे दोस्तों, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा जो शुद्ध रूप से निकल के आ जाएगा कि वाकई में जो छात्र फेल हुए हैं कितने प्रतिशत हुए हैं, 80 में से आप 40 घटाएंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 40% विद्यार्थी फेल हुए हैं। ठीक है, लेकिन सवाल में क्या पूछ रहा है दोस्तों कि दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत पास हुए हैं। परसेंट टोटल में कितना होता है दोस्तों, 100 होता है, उसमें से 40% शुद्ध रूप से इसमें फेल हो गए दोस्तों, तो पास कितने हुए होंगे, 60% इसमें पास हुए होंगे, और यही हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर अगर निकल के आता 30, यानी कि 30% विद्यार्थी फेल हो जाते तो पास कितने होते, 70% होते। अगर 50% विद्यार्थी फेल हो जाते तो पास कितने होते, 50% विद्यार्थी पास हो जाते। ठीक है, तो कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर दोस्तों, क्या किया एक बार और समझिए। यहाँ से हमने रेशियो बना लिया इसका हिंदी और विज्ञान। ठीक है, यहाँ लिख लिया हमने पास और फेल। हिंदी में 40% पास हुए हैं और 60% फेल हुए हैं। विज्ञान का क्या है, 80% पास हो गए और 20% फेल हो गए। तो हमें सवाल में उसने दिया है कि टोटल 40% दोनों को मिलाकर, ठीक है, दोनों को मिलाकर, दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर बात की जा रही है दोस्तों, दोनों को मिलाकर 40% विद्यार्थी फेल हो गए। तो यहाँ हम दोनों को मिला लेंगे, वो बोल रहा है दोनों को मिलाकर, तो दोनों को मिलाकर कितने आ रहा है, 80 आ रहा है। लेकिन सवाल में तो उसने हमने 40 दिया है, तो 40 को आप क्या कर दीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए, तो आपका शुद्ध रूप से निकल के आ जाएगा कि वाकई में जो फेल हुए वो कितने हुए हैं, 40% विद्यार्थी फेल हुए हैं। तो पास कितने हुए होंगे दोस्तों, 40 अगर फेल हो गए तो 60% विद्यार्थी इसमें पास हो गए होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 4। दोस्तों जिसको तीसरा सवाल समझ में नहीं आया है उसको ये सवाल ध्यान से समझना है। पिछले सवाल में कोई भी डाउट था तो इस सवाल में क्लियर हो जाएगा। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या दिया है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में पास हुए हैं। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल रहे तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास रहे तो कुल विद्यार्थी कितने थे, ये आपको बताना है। तो क्या किया था दोस्तों हमने पिछले सवाल में, इधर लिखा था हमने पास वालों को और इधर क्या लिखा था हमने,
फेल वालों को। ये है पास और ये है फेल। पेपर कौन कौन से हुए दोस्तों? एक पेपर हुआ है आपका अंग्रेजी का और दूसरा पेपर हुआ है आपका गणित का। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए, पहला पेपर काय का हुआ आपका इंग्लिश का और दूसरा काय का हुआ है दोस्तों मैथ्स का। ठीक है, क्लियर है। दिया है सवाल में, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 70% गणित में पास हुए हैं। ठीक है, इंग्लिश में कितने पास हुए दोस्तों? 60% इंग्लिश में पास हुए हैं। और मैथ्स में कितने पास हुए दोस्तों? 70% पास हुए हैं। प्रतिशत में क्या बताया दोस्तों मैंने? जैसा कि इंग्लिश में 60% विद्यार्थी पास हो गए हैं, तो फेल कितने हो गए होंगे? अगर 100 में से 60 घटा देंगे आप तो कितना बचेगा? 40 बचेगा। यानी कि 100% में अगर 40 पास हो जाते हैं, सॉरी 60 पास हो जाते हैं, तो 40 क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। अब मैथ्स का देख लेते हैं। 70% विद्यार्थी अगर पास हो जाते हैं तो फेल कितने होंगे? 30% विद्यार्थी फेल होंगे। ठीक है, प्रतिशत टोटल में कितना होता है दोस्तों? 100 होता है। ये आप एक चीज़ क्लियर कर लीजिए। अब दोस्तों सवाल में आगे पढ़ेंगे, क्या दिया है, यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल रहे। यहाँ पर हमें क्लियर कर रहा है कि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल रहे हैं, तो यहाँ से हम दोनों को जोड़ लेंगे। 40 और 30 कितना होगा? फेल की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो फेल वालों को आपको जोड़ना है। ठीक है, 40 और 30 कितना हो जाएगा दोस्तों? 70%। लेकिन सवाल में तो हमको दे रहा है कि 20% विद्यार्थी ही फेल हुए हैं, तो क्या करेंगे दोस्तों? आप इस वाले फेल में से इस वाले फेल को घटा देंगे, यानी कि इस 70 में से हम क्या माइनस कर देंगे? 20% को माइनस कर देंगे, तो हमारा शुद्ध रूप से हमें पता चल जाएगा कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए हैं। 70 में से आप 20 घटा देंगे दोस्तों, तो कितना निकल के आएगा? 50%। यानी कि 50% विद्यार्थी दोस्तों आपके फेल हुए हैं। ये निकल के आया आपका शुद्ध रूप। ठीक है, शुद्ध रूप से कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं? 50% विद्यार्थी फेल हुए हैं। ठीक है, लेकिन क्या दोस्तों आपसे सवाल में पूछा गया था कि कितने प्रतिशत फेल हुए हैं? नहीं, सवाल में क्या पूछा गया है कि दोनों विषयों में पास रहे हैं, तो कुल विद्यार्थी कितने थे? कितने थे कुल विद्यार्थी? कैसे निकालेंगे दोस्तों? 50% विद्यार्थी क्या हो गए? आपके फेल हो गए। ठीक है, यहाँ समझिए दोस्तों, 50% विद्यार्थी हमारे फेल हो गए, ये है हमारे फेल वाले। ठीक है, तो पास कितने होंगे? 100 में से आप 50% अगर पास हो जाते हैं तो 50% क्या हो जाएंगे दोस्तों? फेल हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे थे फेल और ये हो गए पास। 50% फेल हो गए और 50% पास हो गए। ठीक है, क्लियर है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है कि 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास रहे हैं। 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास रहे हैं, यानी कि पास की वैल्यू आपको दी है दोस्तों। पास रहे हैं कितने? 2500 विद्यार्थी पास रहे हैं। और प्रतिशत में कितना निकाला हमने? 50% निकाला है। और 50% फेल रहे हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे? 2500 और जोड़ देंगे। 2500 क्यों जोड़ा दोस्तों? यहाँ से क्लियर कर लीजिए। 50% विद्यार्थी आपके क्या हुए हैं? पास हुए हैं। ठीक है, सवाल में दोस्तों उसने हमें दे दिया था कि 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास रहे हैं। ठीक है, 2500 कितने के बराबर है? 50% के बराबर है। इस 50% की वैल्यू 2500 है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 2500 ही तो होगी। अगर 2500 विद्यार्थी फेल हुए हैं तो 2500 ही पास होंगे। तो टोटल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे दोस्तों आपके? 5000, और यही हो जाएगा इसका हमारा राइट आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 5। बहुत ही शानदार सवाल है दोस्तों। एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66% और 61% अंक मिले, तो चौथे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक मिले, ये आपको बताना है। तो इसे कैसे करेंगे दोस्तों? ध्यान से समझिए, सवाल में क्या दिया है। एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए हैं, और यहाँ पर आपको 4 सब्जेक्ट के अंक दे दिए उसने, जिसमें 3 के आपको बता दिए कि 81%, 66% और 61% अंक प्राप्त किए हैं। चौथे विषय के अंक आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या मान लेंगे दोस्तों हम? माना कि प्रत्येक पेपर कितने का था? 100 नंबर का था। ठीक है, और 4 पेपर उसके हुए हैं, तो कितने नंबर का पूर्णांक हो गया? 400 नंबर का पूर्णांक उसका हो गया। ये पूर्णांक हो गया आपका टोटल 400 नंबर का, यानी कि टोटल जो उसका पूर्णांक था चारों सब्जेक्ट का मिला के वो कितने का था? 400 अंक का था। अब सवाल में आपको वो दे रहा है कि एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, यानी कि 400 नंबर का पेपर था टोटल चारों पेपर, इसमें से इसने कितने प्रतिशत प्राप्त किए? 70% इसके बने। तो आप क्या कर देंगे? 400 का 70% निकाल लेंगे। कितना निकाल लेंगे दोस्तों? 400 का 70% निकालेंगे तो बटे में लिखेंगे 100। 2 शून्य से हमारी 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी। 7 को कितना होता है दोस्तों? 28 और 1 शून्य वेसी की वेसी, यानी कि उसने चारों सब्जेक्ट को मिला के
किसको दोस्तों, चारों सब्जेक्ट को मिला के टोटल कितने अंक प्राप्त किए, 280 अंक प्राप्त उसने किए हैं। अब दोस्तों हमें पता है बाकी के 3 में उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 81, 66 और 61% अंक उसने प्राप्त किए हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल सा इन तीनों को आप जोड़ लीजिए। इनको आप जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 1 और 6 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 लिख लीजिए। फिर 6 6 12, 12 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि 3 सब्जेक्ट में उसने 208 अंक प्राप्त किए और 4 में कितने किए दोस्तों, 280 अंक प्राप्त किए हैं। यदि इसमें से आप इसको घटा देंगे, किसको, ये 4 सब्जेक्ट के अंक हैं, ये 3 सब्जेक्ट के अंक हैं, इनमें से आप इनको घटा देंगे तो आपको चौथे वाले सब्जेक्ट के अंक आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, इसमें से आप दोस्तों इसको घटा लीजिए। 10 में से आपका 8 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा और ये वैसा का वैसा कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना निकल के आया दोस्तों आपका 72। यानी कि चौथे सब्जेक्ट में उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, 72% अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, अंक पूछे तो भी 72 और प्रतिशत पूछे तो भी 72। क्यों, क्योंकि प्रत्येक पेपर कितने नंबर का था दोस्तों, 100 नंबर का था। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो इसका जो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करूँगा दोस्तों कि आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों हम अगले वाले सवाल की ओर। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6 और आज का दोस्तों हमारा लास्ट सवाल। ध्यान से समझेंगे दोस्तों, सवाल को क्या दिया गया है। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के पास हुए, तो कुल कितने विद्यार्थी फेल रहे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले लड़कियों के लेंगे। लड़कियां कितनी हैं, टोटल 900 लड़कियां हैं। ठीक है, इनमें से दोस्तों 40% लड़कियां क्या हुई है, पास हुई है। तो 900 का आप निकाल लीजिए, 40% कैसे निकालेंगे दोस्तों, 40/100 कर देंगे। 2 शून्य से दोस्तों 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी, 9 चौका 36 यानी कि कितना निकल के आया, 360। यानी कि 40% लड़कियां पास हुई हैं। मतलब कितनी लड़कियां पास हुई दोस्तों, इसका निकाल दिया हमने, 900 का 40% यानी कि 360 लड़कियां पास हो गई दोस्तों। टोटल लड़कियां कितनी थी, टोटल लड़कियां थी 900 में से दोस्तों 360 लड़कियां पास हो गई। तो फेल कितनी हुई दोस्तों, 900 में से आप 360 को घटा लेंगे, सिंपल सा आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 540। 900 में से आप 360 घटाएंगे दोस्तों तो कितना निकल के आएगा, 540 निकल के आएगा। यानी कि 540 लड़कियां दोस्तों फेल हुई है। अब दोस्तों लड़कों को ले लेते हैं। टोटल लड़के कितने हैं, 1100 है। कितने लड़के हैं टोटल, 1100 लड़के हैं। इनमें से 50% लड़के पास हुए हैं, तो इनका 50% आप निकाल लीजिए। वैसे तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि 1100 का 50% कितना होगा दोस्तों, 550, यानी कि 5050 होगा। ठीक है, लेकिन आपको मेथड से समझा देता हूँ। 50% इसका निकाल देंगे आप, 2 शून्य से आपकी 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी। कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 पंजे 55 और 1 शून्य वैसी की वैसी। यानी कि 50% लड़के पास हुए हैं। तो कितने लड़के पास हुए हैं संख्याओं में, 550 लड़के पास हो गए हैं। टोटल कितने थे दोस्तों, 1100 लड़के थे। इसमें से 550 लड़के दोस्तों पास हो गए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे, 550 फेल हुए होंगे। ठीक है, क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। अब लेकिन दोस्तों सवाल में आपसे पूछा क्या गया है, तो कुल कितने विद्यार्थी फेल रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या लगा लीजिए, आप प्रतिशत लगा लीजिए, क्योंकि आपको ऑप्शन प्रतिशत में दिए गए हैं। तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल रहे हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों 540 तो लड़कियाँ फेल रही हैं और 550 लड़के इसमें फेल रहे हैं। टोटल कर लीजिए दोस्तों, 550 और 540 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1090। कितना हो जाएगा दोस्तों, 550 और 540 मैंने जोड़ लिए। ये लड़कियां हैं और ये लड़के हैं। टोटल कितने लोग फेल हुए हैं, 1090 लोग फेल हुए हैं। टोटल संख्या कितनी थी दोस्तों, 900 लड़कियां थी और 1100 लड़के थे। 900 लड़कियां थी, 1100 लड़के थे। टोटल कितने हो गए, 1100 में 900 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2000 हो जाएगा। इसमें से कितने लड़के लड़कियां टोटल फेल हो गए हैं, 1090 लड़के लड़कियां इसमें से फेल हो गए हैं। इसी को हमें प्रतिशत में बताना है, तो 100 का आप कर लीजिए गुणा। तो दोस्तों 2 शून्य से आपकी 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी, 1 शून्य से 1 शून्य ये कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से कितना बचेगा आपका, 109
10/2। इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चुका 8 और ये कटेगा 2 पंजे 10, यानी कि दोस्तों 54.5% लड़के लड़कियां प्रतिशत में फेल हुए हैं। संख्या अगर वो पूछता कि कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं तो हम बता देते कि 1090 विद्यार्थी टोटल फेल हुए हैं, लेकिन उसने तो पूछा था दोस्तों कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए हैं। तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे? टोटल 2000 विद्यार्थी थे, इसमें से 1090 फेल हो गए, तो जिस टोटल जो थे उनको कहाँ लिखते हैं? हम नीचे लिखते हैं। और जितने अंक हमें प्राप्त होते हैं परीक्षा में, ऐसा ही तो होता है दोस्तों, यदि 100 नंबर का पेपर है तो 100 को नीचे लिखते हैं और 90 नंबर आपको प्राप्त हुए तो 90 को कहाँ लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। और अगर आपको इसका प्रतिशत निकालना है तो आप इसमें 100 का गुणा कर लीजिए, ठीक है। वैसे ही मैंने यहाँ पर किया दोस्तों। टोटल विद्यार्थी कितने थे? 2000 थे, उसमें से दोस्तों 1090 फेल हो गए हैं, तो इसका प्रतिशत हमें निकालना है। तो 1090 को ऊपर लिख दिया, 2000 को नीचे लिखा और गुणा कर दिया 100 का, तो हम प्रतिशत में इसका आंसर निकालेंगे। कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए हैं? 54.5% विद्यार्थी इसमें फेल हुए। यदि वो हमसे ऐसा पूछ लेता दोस्तों कि कितने लड़के लड़कियां प्रतिशत में पास हुए हैं, तो फिर क्या करते हैं? टोटल कितने हैं दोस्तों? टोटल 2000 हैं और पास कितने हुए हैं? 360 लड़कियां पास हुई हैं और 360 लड़कियां पास हुई है और 550 लड़के पास हुए हैं। टोटल कर लीजिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, 6, 5, 11 का 1 हासिल कितना आएगा? 1 आएगा, 5, 4, 9, यानी कि 910 हो जाएगा। इसमें गुणा कर लीजिए आप 100 का, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों कि कितने प्रतिशत लड़के लड़कियां पास हुए हैं। 3 शून्य से आपकी 3 शून्य कैंसिल हो जाएगी, 2 में आप भाग लगा 91 में आप भाग लगा लीजिए 2 का, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, 91/2 भाग लगा लीजिए, 2 एकम 2, 2 चुका 8, कितना बचा दोस्तों? 1 बचा, तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, फिर भाग नहीं जाएगा, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 पंजे 10, यानी कि 45.5% विद्यार्थी पास हुए हैं और 54.5% विद्यार्थी इसमें फेल हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप आपसे जो पूछे वो बता सकते हैं। फेल होए तो फेल वाले का बता सकते हैं, पास वाले का पूछे तो पास वाले का बता सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कौन सा वाला ऑप्शन मैच करेगा दोस्तों इस सवाल का? ऑप्शन हमारा 54.5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? किसी भी सवाल में दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो ये थे दोस्तों हमारे प्रतिशत पर आधारित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको आज के सवाल समझ में आए होंगे और आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं। और साथ ही अगर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। वीडियो अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा तो वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।